जैसे ये मूक समझौता हुआ है, मन मन में समझौता, अमेरिका भेज रहा है ये समझौता हमने कर दिया, यहां वालों का कोई जवाब नहीं। 2 बार प्रेस रिलीज नहीं किया ही कि ये समझौता हमने कर दिया, यहां वाले चुपचाप है। तो बहुत दिन से कह रहे कि भाई ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ही नहीं है, ये तो व्यापारियों की सरकार है। व्यापारी ही पूरे सिस्टम पर लगा हुआ है, वो चाहे जमीन खरीदने का काम है, गांव के लोगों को बता दे कि भाई जमीन घाटे का सौदा होगा, इससे नफरत करो। गांव के लोग जमीन बेच रहे, व्यापारी दिल्ली बॉम्बे जमीन लग रहे खरीदने। कुछ ये समझौते करती है, क्या क्या सामान आएगा। एक चीनी का ही उदाहरण दे दें, आज से 10-11 साल पहले, 8-9 साल हो गए होंगे, जब चीनी बहुत बंदी हुई, गन्ना बहुत सस्ता बिकने लगा, शुगर फैक्ट्रियां पैसे नहीं दे रही थी, चीनी इंटरनेशनल उसमें 22 रुपए थी, पाकिस्तान यहां पे 22 रुपए किलो चीनी बेच रहा था। सरकारों पर दबाव बनाया, कुछ लोगों ने बातचीत हुई, 20% ड्यूटी थी उस टाइम, 20% से 40 हुई, और फिर उस पर 100% ड्यूटी हुई शुगर फैक्ट्री, शुगर पे उसका भाव निर्धारित करा 32.5 रुपए किलो। अगर बाहर की चीनी आएगी तो 32.5 रुपए पहले टैक्स देगा, और जब यहां पे चीनी बिकेगी, क्योंकि किसानों का शुगर का गन्ने का आंदोलन होते थे यहां पे। खाने वाली चीजों पे टैक्स बढ़ा के ही हम अपने किसान की जान बचा सकते हैं, अभी उन्होंने 0 कर दिया। इतना सामान बाहर से आएगा कि हमारे वाले तो उसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। बहुत महंगा तो खेती का सिस्टम हो गया, खान पीन वाला ही बचेगा, और लोग भी, दूध वाला है, दूध वाले भी कह रहे जी महंगा पड़ रहा घर में, को अभी भी बाहर से खरीद रहे, और जब वो बाहर वाला आ जाएगा वो 25 रुपए 29 रुपए लीटर तक वो बेचते हैं। जितने पशु बंधे ना सब कटान हो जाएंगे। ऐसा ही दूसरे जो और सामान होंगे उसका हाल होगा। तो लड़ाई कैडी लड़नी पड़ेगी, हमको भी दूसरा उड़ के गांवों में जाना पड़ेगा, गांव के लोगों को बताना पड़ेगा। हमारी भी 70% एनर्जी संगठन की भी थाने में उसी में ही होगी, आपस के झगड़े। 70% तो पुलिस का काम ले लिया आपने, झगड़ा किसी का ही हो, कोई अपना व्यापार कर रहा, उसकी क्या कुछ हो जाएगी, और यूनियन का मोटरसाइकिल किसी की पकड़ जाओ, कह लेगा जी यूनियन वाले की पकड़ ली। मतलब यही काम होगा, गांवों में वही जाना पड़ेगा, अपने जो गांव के लोग हैं उनके बीच में बताना पड़ेगा। जनता वही निकल आएंगे, जब लड़ाई छिड़ेगी तो वही सबसे पहले आप आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। छोटी मीटिंगें गांव में करनी पड़ेगी। हमने वहां पे भी कहा कि महीने के 30 दिन होते हैं, 30 दिन में आप 10 दिन संगठन पे दे दो, 20 दिन अपने काम पे दे दो। आप एक दिन में 10 लोगों से मिलोगे, 5 मीटिंग करोगे, एक बार 10 से मिल लो तो दिन में 50 आदमी से मिल लिया, 10 दिन में 500 आदमी से मिलोगे। छोटी मीटिंग में जाना पड़ेगा। अभी चल रहा है हिंदू सम्मेलन, चल रहा पूरे उसमें, न तो हालात ये है कि उसका विरोध कर पाओगे, करवारी बीजेपी जा सब रहे के लेवल ना गए तो ये हिंदू नहीं मान देंगे। इलाज सबका कर दिया, हर 5 किलोमीटर पे वे लगा सके तो आप क्यों नहीं लगा सकते। एक था बीजेपी को वोट दी उसने, कहने जी कुछ गलत सा हो रहा, मगर ना अभी नहीं गलत लिया। ये ट्रैक्टर का 1 साल पुराना, अभी 22 साल पुराना,
ये तो 10 साल पहले बंद हो गया भाई, इसको तो बंद कर, सारे बात नहीं की मान कैसे बंद करो तो बढ़िया चल रहा भाई। कानून तो ये कह रहा 24 घंटे 5 साल से खिलाफ ही है हमारे। मैं कभी तो अपना हिसाब बताओ, 85 हार्स पावर 12 चला रहा, 3 12 चल रही ले रखी 17 हार्स पावर। मगर भाई कानून का पूरा पालन कर, ये नहीं 85 हार्स पावर के पैसे देते हैं। वैसे तो किसान संगठन कर ले, तुम बड़ाई उन्हीं की करोगे 24 घंटे। तो ऐसे लोगों की भाई निगाह रखो जो बुराई करते हैं, लाभ लेते हैं। अपने उन्हीं लोगों पे काम करो, किसानों पे काम करना पड़ेगा, गांव के मजदूर पे काम करना पड़ेगा। ये जो दो पशु पालने वाले किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, महिलाएं हैं, घसियाली जिनको बोलते हैं, उसको बताना पड़ेगा कि इसका नुकसान ये होगा आपको। वे क्या करेंगे? महिलाएं, वे अनपढ़ महिलाएं हैं, घास करके और पशु को पाल रही है, अपना दूध बेच रहे 4-5 लीटर, उससे अपना गुजारा कर रही है और कोई संसाधन उनके पास नहीं है। उनको बताना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा अपने साथ में मजदूरों को। ये नहीं कि एक जाति के लोग हो गए अपनों को जोड़ रहे, दूसरों को छोड़ दिया। आपको सरकार से भी लड़ाई लड़ दी, अधिकारियों से भी लड़ाई लड़ दी, आपके बीच में और दूसरे लोग आ गए, उनसे भी आपको लड़ाई लड़ दी, और अपना जिंदा रहना, अपनी बात बतानी। मध्य प्रदेश में गए, अभी 3 दिन पहले ही थे वहां, सोयाबीन के मकान पड़े खड़े, ट्रॉली में ऐसे कैसी खड़ी सोयाबीन, कह रहे जी 4000 रुपए का रेट है। मक्का बोले कुछ उन्होंने, मक्का का 1100 रुपए का रेट है, 11 रुपए की है मक्का, बाहर से मंगा ली। ये समझौता होगा, इसमें तो निपटा ही देंगे पूरा का पूरा केस। तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये मुद्दे गांव को बताने पड़ेंगे। जैसे धर्मवीर जी ने बताई, छोटी छोटी मीटिंगें आप करोगे तो उसमें 2 एक्सपर्ट्स बाहर से चले गए और कुछ लोगों को जिनको सीखना है, जो मुद्दे पर आ रहे 24 घंटे फोन देखते हो आप, भाई क्या क्या डील हो रही, क्या क्या है वो भी सीख लो। या जन्मदिन और यही काम रहेगा 24 घंटे का, यही रहेगा, चलाना तो जानो फोनों को भी। उडारी लेकर छोटी मीटिंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा हमको भी, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो कामों में जाएंगे, इसका क्या नफा क्या नुकसान है। तो आज की बढ़िया मीटिंग आज की रही, कुछ असुविधा सी तो रही लोगों को, बाहर भी करने क्योंकि छोटी जगह थी, और इतनी मीटिंगें, ये तो क्योंकि एमपी को इनको आना था नजदीक, पार्लियामेंट चल रही, थोड़ी देर का टाइम मिला, फिर सेशन में गए। नहीं तो बहुत गांव में उतनी जगह है कि हम 2-2 दिन के सम्मेलन चला सकते हैं, शहर में करने की जरूरत ही नहीं है। आप गांवों में करो, गांवों में बहुत बढ़िया बढ़िया घेर है, एक दिन की मीटिंग करो, रात को चलाओ, अगले दिन दोपहर चला के उसको फिर कर दो, क्योंकि रात को रुकना भी पड़ेगा हमको। नुकसान संगठन में क्या हुआ कि रुकना छोड़ दिया, मीटिंग ही 3 बजे तक की होगी, आएंगे 3 बजे के बाद में तो मंच में भी खड़े रहे तो उन्हें देखना पड़े, भाई भीड़ जान लगी से जल्दी रुकवा कर खत्म कर। ऐसे लोग चिन्हित करने पड़ेंगे जो बिल्कुल गांव के पूर्ण लोग हैं, गांव के आदमी, उनको चिन्हित करना पड़ेगा। ये संघर्ष फिर होगा, बार बार कहते हैं जी, प्रेस वाले बोले दिल्ली फिर आओगे, आ जाएंगे भाई, दिल्ली भी आएंगे, गांव में जाकर बात करेंगे, आएंगे दिल्ली भी, हमको चर्चा गांव में करनी पड़ेगी। नफा नुकसान क्या इस डील से है वो बताना पड़ेगा। बीज कानून आ रहा है, बिजली अमेंडमेंट बिल आ रहा है, ये 4-5 मुद्दे और हाउस में रखे हुए हैं। बिजली जो स्मार्ट मीटर लग रहे कोई और थोड़ा है, यही चीजें हैं स्मार्ट मीटर वाली। स्मार्ट मीटर लगा कर दे तो बिजली प्राइवेट में जाएगी, पता नहीं चला कब जाएगी। बीज का कानून तो इतना खतरनाक है
ये बीज आपके पास में बचाएगा नहीं, अभी हाइब्रिड आ गया तो उसका पता ही नहीं देसी बीज हमारा कहाँ है। उसके बाद में जीएम आ जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड आ जाएगा, वो उससे भी खतरनाक है। बड़ी कंपनियां हैं, अमेरिकन कंपनियां ज्यादा सीड में हैं, वे आएगी तबाह कर देगी आप। तो बहुत से मुद्दे हैं, इन पे चर्चा करेंगे, समय समय पे चर्चा करते रहेंगे। कुछ लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जिनको वॉलंटियर बनना है, जिनको ये सीखना है। 50 लोगों को उनको 2 दिन की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्या इशू है उसको पढ़ो, उसको चलाओ। वो जब वो डॉक्यूमेंट्री पढ़ रही है, अमेरिका वाली है ना वो डॉक्यूमेंट्री है अंदाता, वह आ गया। वो उनको कहा, उन्होंने उस पर भेज दी यूट्यूब पे, पहले वो उससे लिंक से खुलती थी, उसको देख रहे ना। वो अमेरिका के किसानों की उसमें बात बता रखी, हिंदी में ही है वो। वहां पे आज से 50-60 साल पहले अमेरिका भी देश हमारे जैसा ही देश था, छोटे किसान थे, डेयरियां थी, बकरी पालते थे, भेड़ पालने का काम करते थे, छोटे चक्की लगी थी, धान कूटने मशीन लगी थी, डेयरी थी। वो धीरे 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 सब खत्म हो गई, पशु पक्षी सब जाके बड़ी कंपनी ने सारे सिस्टम पर कब्जा कर लिया। तो उन्होंने उसमें कहा कि आज हमारी तो हालात ये भी नहीं कि हम आंदोलन भी कर रहे हैं, वे कंपनी बहुत बड़ी होगी। भारत के किसान का धन्यवाद हम देते हैं कि वे आज भी इस हालात में अपनी जमीन जायदाद को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप लड़ाई लड़ते रहे, हम उनके साथ में हैं। उसमें पूरी पिक्चर दिखा रखी, वो भारत का ही वो आदमी था जिसने वो पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई, आंदोलन से लगा के मन तक जोड़ी हो, वो भेज देंगे, एक बार उसको भी जरूर देखना। और भाई अपने आंदोलन गांवों में चर्चा जरूर करो, गांव के लोग सब पूछ रहे कि भाई ये हो क्या गया, उनको बताओ कि ये है भाई, जो सब सुनने को तैयार है। 12 तारीख में इस तरह का ड्राफ्ट आएगा, अपना उसी पे लिख देंगे। कल आज रात को कल आपको बता देंगे, पेन से लिख लो मोटे उसमें जो डील है ये, उसकी कॉपी रह जाएगी। 2 पेपर ले लेना अपने, उसमें जलाओ वही अपने गांव में, और डीएम के वहां ज्ञापन चला जाएगा। कुछ लोग अपना ज्ञापन दे देंगे, उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो, और अपने गांव में अपने खेत पीछे दिखता है, दिखाओ भाई मेरा हमारा खेत हमारा अधिकार, इस तरह के स्लोगन करके अपना उस पर वीडियो अपलोड करो। और वो तो क्योंकि ये आंदोलन अपने खेत से ही शुरू हुआ, हमारा खेत हमारा अधिकार, मेरे खेत पे मेरा ही अधिकार है। नहीं तो जे आपको ना सुधाकर सिंह बट्टे हैं, हम गए नहीं गए वहां पे, ये थे कि जब ये कृषि मंत्री थे, ये आंदोलन चल रहा था, तो छोड़ के और आंदोलन में आगे 4-5 बार गए वहां पे, ट्रैक्टर पे आगे ही बैठते थे, साथ में हम चलाते थे, ये बैठते थे। और बॉर्डर लगता हुआ है इनका उत्तर प्रदेश से, और वहां से जितने 3 मेंबर पार्लियामेंट जीतते, जहां मीटिंग करी उस आंदोलन के दौरान में, ये सब जीतते। और अलग अलग पार्टी से भी जीतते जो विपक्ष में है, इनकी फिर बातचीत भी करवाई बैठा के, भाई तुम सारे एक ही उससे निकले हुए हो, एक ही ट्रेनिंग सेंटर आया आपका, सब आपस में मिलो, अपनी बात रखो। आज हाउस में अपने लोग हैं कि जो आपकी बात वहां मजबूती से रख सकते हैं।